कोरोना की दूसरी लहर के समय से बंद रहे स्कूलों को खोलने के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल और कॉलेजेस के छात्रों, प्रिंसिपल, शिक्षकों, बच्चों के पेरेंट्स से स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर सुझाव मांगे। गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया। राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने पद ग्रहण किया। संसद में विपक्ष की ओर से किए जा रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, संसद में सरकार विपक्ष के सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार है, तो कांग्रेस, टीएमसी और अन्य दल के सांसद प्रश्न पूछने से भाग क्यों रहे हैं? इनका काम संसदीय कार्रवाई में रुकावट पैदा करना है, जिससे आज लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोगी के मुद्दों पर बातचीत की। पेगासस जासूसी मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ कई विपक्षी दल हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जासूसी मामले पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने संसद भवन में बैठक की। बैठक में राहुल गांधी के अलावा शिवसेना, आप और आरजेडी के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। राजधानी दिल्ली में हो रही लगातार बारिश ने पिछले कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 18 सालों में अब तक जुलाई के महीने में दिल्ली में हुए ये सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में सीएम पद की शपथ दिलाई। सीएम पद की शपथ लेने से पहले बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु के मारुति मंदिर में पहुंचकर माथा टेककर पूजा अर्चना की। बाराबंकी के रामसनई घाट पर इलाके में रोड किनारे खड़ी वोल्वो बस में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। बाराबंकी से माई भारत के लिए मोहम्मद उमेर की रिपोर्ट। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे। इस दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि केवल मौखिक आश्वासन दिया जाता है। वहीं मंत्री के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने गाड़ी में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। झांसी के प्रेमनगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को लैपटॉप और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। ये शातिर चोर दिन में गली मोहल्लों में चूड़ी बेचने का काम करते थे और रात में मौका मिलने पर घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। झांसी से माई भारत के लिए शकील अल हाशमी की रिपोर्ट। गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार का मासूम घर से बिना बताए कहीं चला गया। काफी देर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लापता बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। गोरखपुर से माई भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ल ने बुधवार को शिकोवात थाना क्षेत्र के डिंडामाई गांव से एक जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को गलत कामों से दूर रहने की हिदायत दी। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रिहान अली की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में भारी बारिश से एक घर की कच्ची दीवार गिर गई। हादसे में एक महिला समेत 2 मवेशियों की दबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी समेत एसडीएम मौके पर पहुंचे। कानपुर से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के वार थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले महिला से छेड़खानी और विरोध करने पर महिला की आंख जलाने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने दोनों को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। ललितपुर से माई भारत के लिए ब्रजेश पंत की रिपोर्ट। हरदोई के संडीला में चुनावी रंजिश में कोटेदार ने उपभोक्ताओं को राशन देना बंद कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम संडीला से गुहार लगाई और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए महिला को बीजेपी नेताओं को पीटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वोट मांगने आए बीजेपी नेताओं को महिलाएं सबक सिखाएं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेता इस बार वोट मांगने 2 पैर पर आएंगे, लेकिन वापस 4 पैरों पर जाएंगे। वाराणसी से माई भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट। कानपुर देहात में करोड़ों की लागत से विश्वस्तरीय भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर में भगवान परशुराम की 20 से 25 फीट की ऊंचाई की विशाल मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसके लिए बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी और परिवार के साथ मिलकर विधि विधान से पूजा कर मंदिर का आधारशिला रखी। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वहीं अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर को कैद कर वन विभाग को सौंप दिया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 63 ग्राम स्मैक के साथ 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 25 लाख रुपए की बताई जा रही है। शाहजहांपुर से माई भारत के लिए अभिनय गुप्ता की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।